हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल रिंकी राकेश बुटीक 29 में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं कटोरी ब्लाउज की कटिंग का बहुत ही आसान तरीका, जिसमें मैं आपको छोटी साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका बताने वाली हूं। यहाँ पर मैं आपको 30 इंच चेस्ट के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मेजरमेंट चेक कर लेना है। तो मेजरमेंट का साइज हमने यहाँ पर पहले से नोट कर लिया है। जहाँ पर चेस्ट साइज हमारा कितने इंच का है, 30 इंच का। कमर हमारा कितने इंच का है, 26 इंच का। ब्लाउज का जो लंबाई है वो टोटल है 13 इंच का। शोल्डर भी हमारा 13 इंच का है। आस्तीन का लंबाई 5 इंच का है। और मोहरी मतलब जो गोलाई होता है वो हमारा 5.5 इंच का। सामने का गला 5.5 और पीछे का गला 10 इंच का है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, अस्तर और मेन फैब्रिक को प्रेस कर लिया अच्छे से। आपको इसको प्रेस करके ही इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर वाले कपड़े में इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको अस्तर को कुछ इस तरीके से फैला लेना है, ये देखिए सिंगल में। उसके बाद आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो आप डायरेक्ट डबल फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आपको कपड़ा आस्तीन के लिए बचाना है या फिर और कटिंग के लिए बचाना है तो आप चेस्ट के अकॉर्डिंग इसका फोल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फोल्डिंग यहाँ तक किया है। अब चेस्ट साइज हमारा यहाँ पर कितने इंच का है, 30 इंच का। तो 30 इंच का चेस्ट साइज है तो उसका चौथाई हिस्सा लेंगे तो कितने इंच का आएगा, 7.5 इंच का। तो 7.5 इंच के हिसाब से आप देख सकते हैं हमने कितने इंच का फोल्ड किया है, 10 इंच का। 10 इंच का हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे पर लंबाई के लिए इस तरीके से एक मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारा जो कपड़ा ऊपर नीचे है वो एकदम स्ट्रेट हो सके। तो इस तरीके से आपको लंबाई के लिए एक मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम मेन लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से लंबाई कितना है, 30 इंच का। 13 इंच का लंबाई है तो ये देखें उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 इंच। ये देखें इस तरीके से 14 इंच में हमको यहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी है और एक मार्किंग और 14 इंच में आगे की तरफ जो हमारा ओपन वाला साइड है उधर की तरफ कर लेना है। ये देखें आपको दो जगह पर यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद दोनों मार्किंग को आपको इस तरीके से स्ट्रेट मिला देना है। अब यहाँ पर मार्किंग करने के बाद अब हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर कितने इंच का है, 13 इंच का है। तो 13 इंच में हमको कितने इंच माइनस करना होता है, जब हम डीप गला बनाते हैं तो 3 इंच माइनस करना होता है। तो कितना इंच हो जाएगा, हमारा शोल्डर जो है वो 10 इंच हो जाएगा। तो 10 इंच का हाफ हमारा कितने इंच का हो जाएगा शोल्डर, ये देखिए 10 इंच का आपको हाफ लेना है। तो कितने इंच का हुआ, 5 इंच का। तो यहाँ पर आपको 5 इंच में मार्किंग कर लेनी है। यही हमारा मेन शोल्डर रहेगा। शोल्डर का मेन मार्किंग आपको 5 इंच में ही करना होता है। अब इसके बाद आते हैं हम इसके आर्म होल की तरफ। तो आर्म होल यहाँ पर हमारा चेस्ट साइज कितने इंच का है, 30 इंच का चेस्ट साइज है। तो 30 इंच चेस्ट साइज के हिसाब से हमारा आर्म होल कितने इंच का निकल के आएगा, 5 इंच। क्योंकि आप सभी को मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया है कि आर्म होल को कैसे निकालना है और हमारा शोल्डर जो होता है वो डीप गले में आपको कैसे निकालना है, इसका पूरा डिटेल हमने हमारे यूट्यूब चैनल में पूरे डिटेल तरीके से आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमको 5 इंच में मार्किंग करनी होती है। लेकिन हम जब भी आर्म होल की मार्किंग करते हैं तो कितने इंच का हमको प्लस करना होता है, आधा इंच का। तो आधा इंच का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5.5 इंच। तो 5.5 इंच में आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है। और यहाँ पर जहां पर हमने 5.5 इंच में मार्किंग किया है वहां पर आपको एक मार्किंग 5 इंच में और करना है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करने के बाद दोनों निशानों को आपको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और आपको इसको भी आगे की तरफ जो हमारा ओपन वाला एरिया है उधर की तरफ आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है। अब आते हैं हम इसके गोलाई की तरफ। आर्म होल की गोलाई के लिए हमको कितने इंच का ऊपर की तरफ लेना होता है, 1 इंच का। तो 1 इंच का ऊपर की तरफ ले करके हमको डॉट डॉट करके इस तरीके से इसको गोलाई शेप देना होता है। ये देखें इस तरीके से आपको गोलाई शेप देना है। अब आते हैं हम इसके गले की तरफ। तो गला हमको यहाँ पर कितने इंच का लेना है, 1 इंच का लेना है। उसके बाद हमको 1.5 इंच, उसके बाद कितने इंच का, 2 पॉइंट, मतलब आपको 1.25 इंच में जब आप 30 इंच चेस्ट के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं या फिर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपका गला यहाँ पर डीप रहेगा तो आपको गले की मार्किंग कितने इंच में करनी है, 1.25 इंच में। तो इस तरीके से आपको 1.25 इंच में इसकी मार्किंग करनी है।
और अगर आपका चेस्ट साइज 30 इंच से ज्यादा है, जैसे कि 32 है, 34 है, तो उसमें आपको कितने इंच में करना है, 2 इंच में। उसके बाद उससे ज्यादा है, जैसे 36 है तो कितने इंच में करना है, 2.25 इंच में। तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट बढ़ाते जाना है। और लास्ट हमारा जो चेस्ट साइज है, जैसे जितना भी ज्यादा चेस्ट साइज रहेगा तो वहां पर आपको 2.5 इंच में लास्ट आपको गले के लिए देना है मार्किंग। अब यहाँ पर हमने कितने इंच में मार्किंग की है, 1.25 इंच में, 1.25 इंच में मार्किंग की है। और नीचे की तरफ हमको डीप कितने इंच का लेना है, यहाँ पर 10 इंच का। तो 10 इंच में यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। और यहाँ से हमको क्या करना है, गले को फैला के लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2.25 इंच में मार्किंग करेंगे, मतलब हमको 1/2 इंच गला फैला के लेना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 2.25 इंच में मार्किंग करनी है। और इसको आपको स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और इधर हमको आगे की तरफ शोल्डर से इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है, ये देखें इस तरीके से। अब इसके बाद जो हमारा डीप गला होता है उसमें आपको 0.2 इंच का नीचे की तरफ मार्किंग करना होता है। तो ये देखिए 0.2 इंच में हमने एक मार्क कर लिया है। और इसको भी हमको इस तरीके से मिला लेना है, ये देखिए शोल्डर से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गले का शेप देंगे। तो हमको यहाँ पर गले का शेप क्या चाहिए, पान गला चाहिए। तो आपको हल्का सा राउंड शेप देके इसको पान शेप बना लेना है, ये देखें इस तरीके से। इस तरीके से आपको शेप देना है। यहाँ पर आप चौकोन गला, गोल गला या फिर अपने हिसाब से गले का शेप दे सकते हैं। तो इसकी मार्किंग करने के बाद हम इसके चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा कितने इंच का है, 30 इंच का। तो 30 इंच का चौथाई हिस्सा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 इंच। 7.5 इंच में हमको 1.5 इंच लूजिंग के लिए चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमको 1.5 इंच में मार्किंग करनी है। अब सेम हम आते हैं इसके कमर की तरफ। तो कमर हमारा कितने इंच का है, 26 इंच का। तो 26 इंच का है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6.5 इंच। उसमें हम प्लस 1 इंच डॉट के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर यहाँ पर भी मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच लूजिंग कमर के लिए भी। तो इस तरीके से मार्किंग आपको ऊपर चेस्ट के लिए और नीचे कमर के लिए कर लेना है। अब दोनों स्ट्रेट लाइन को आपको मिला देना है इस तरीके से। दोनों मार्किंग को आपको इस तरीके से मिला लेना है, ये देखिए। तो ये तो हमारा बैक पल्ले का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप छोटी साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम इसके गले का भी कटिंग कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब इधर आपको आर्म होल के लिए कटिंग करनी है और जैसे हमने मार्किंग की है बिल्कुल आपको वैसे ही इसकी कटिंग करनी है। कभी भी आपको मेन फैब्रिक में इसकी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक जो होता है वो नहीं हो पाएगा पूरी कटिंग के लिए। तो आपको पहले अस्तर वाले फैब्रिक में ही इसकी कटिंग करनी है, कटोरी ब्लाउज की कटिंग। और या फिर आप पेपर कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा ही यूज होता है। अब यहाँ पर हमको इस तरीके से 1/2 इंच का जगह छोड़ते हुए, जैसे यहाँ पर हमने बैक पल्ले की मार्किंग की है, सेम हमको फ्रंट पल्ले की भी मार्किंग उसी तरीके से कर लेनी है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें लेना होता है। तो यहाँ पर हम 1 इंच में मार्किंग कर देते हैं, ये देखें इस तरीके से आपको 1 इंच में 2-3 जगह पर मार्किंग करनी है, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर किया है। और इसको भी आपको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है मिलाते हुए, ये देखिए इस तरीके से आपको मिलाते हुए ड्रॉ कर लेना है। अब जैसे ये हमारा फ्रंट पल्ला बैक पल्ला बना हुआ है, सॉरी, वैसे ही आपको फ्रंट पल्ले की भी मार्किंग करनी है। और गले की जो मार्किंग जो हमने डीप दिया है उसको आपको नहीं करना है, क्योंकि सामने का जो गला होता है वो कम डीप होता है। तो जितना हमारा सामने का गला डीप है उसके हिसाब से हम गले की मार्किंग करेंगे। और इसको आपको आगे की तरफ कर लेना है और इसको भी आपको शोल्डर को आगे की तरफ बढ़ा लेना है। और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर लिया हुआ है उसकी भी हम स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ये मार्किंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया है वो हमारे काज बटन पट्टी में जो दब जाता है कपड़ा, उसके लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है। अब इसकी मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। तो गला हमने कितने इंच का लिया था,
2.25 इंच का। तो 2.25 इंच में भी यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है इस तरीके से। और सामने का जो गला है वो हमारा कितने इंच का है, 5.5 इंच का। तो 5.5 इंच में मार्किंग करनी है। और इधर की तरफ भी आपको कितने इंच का लेना है, 2.25 इंच का ले लेना है। 2.25 इंच का लेने के बाद आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और आप गले का शेप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं गोल गला का शेप इसमें दे दूंगी। यहाँ पर आप वी गले में भी और पत्ती गले में भी या फिर अपने हिसाब से गले का शेप दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर कटोरी ब्लाउज में क्या होता है कि राउंड शेप ही गले का बनता है, फ्रंट गले का। तो अब यहाँ पर राउंड शेप देने के बाद हम क्या करेंगे, इसके तिरछा पट्टी के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, फ्रंट पल्ले में तिरछा पट्टी। तो तिरछा पट्टी हमको यहाँ पर कितने इंच का देना है, 4 इंच का। तो यहाँ पर मैं 4 इंच में इस तरीके से मार्किंग करूंगी। 4 इंच का मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि तिरछा पट्टी हमारा रेडी तिरछा पट्टी कितने इंच का है, 3 इंच का। तो 3 इंच का हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ और हाफ इंच हमारा नीचे की तरफ सिलाई में दब जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और इधर की तरफ हमने कितने इंच का लिया था, 7.5 इंच और 1.5 इंच का लूजिंग। तो कितने इंच का हुआ, 9 इंच का। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर भी हमको उसी तरीके से 9 इंच में ही मार्किंग करनी है, क्योंकि लूजिंग के बाद हमारा मेन जो मार्किंग आया था वो कितने इंच का आया था, 9 इंच का। तो 9 इंच में इस तरीके से आपको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको करने के बाद हम सेम इधर की तरफ भी तिरछा पट्टी के लिए मार्किंग करेंगे। ये हमारा ओपन वाला साइड है, तो ओपन वाले साइड में हमको तिरछा पट्टी कितने इंच का चाहिए, 3 इंच का। रेडी हमारा तिरछा पट्टी कितने इंच का आएगा, 2 इंच का। तो यहाँ पर हम कितने इंच में मार्किंग करेंगे, 3 इंच में। तो 3 इंच में आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद आगे की तरफ आपको 3 इंच में एक मार्किंग और कर लेनी है। और इस मार्किंग को आपको, दोनों मार्किंग को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में, जैसे इसका शेप आ रहा है उसी शेप में आपको इसको स्ट्रेट मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और जो हमने 3 इंच में मार्किंग किया है, 3 इंच में मार्किंग हमने जो काज बटन पट्टी वाला मार्किंग है उसको छोड़कर 3 इंच लिया है। तो यहाँ पर 3 इंच हमने क्यों लिया है उसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको हाफ इंच का नीचे की तरफ डीप करना है। डीप करने के बाद हम क्या करेंगे, इस मार्किंग को आपको डॉट डॉट करते हुए, देखें इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए आपको 3 इंच वाले मार्किंग में ले करके जाना है। ये देखिए इस तरीके से। और ये हमारा तिरछा पट्टी का शेप कुछ इस तरीके से बन के आएगा। आपको इसी शेप में ही बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए तिरछा पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमको बिल्कुल स्ट्रेट लेना है और इधर की तरफ जैसे हमने इसको मेजरमेंट के हिसाब से जैसे हमने मार्किंग किया है वैसे ही आपको इसको ले लेना है। और ये देखिए इस तरीके से हमारा तिरछा पट्टी निकल के आ चुका है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब हम इसको अलग कर लेते हैं। अब हम इसके कटोरी और कटोरी पट्टी की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा गला है वहां पर आपको लेना है 1 इंच। 1 इंच किधर लेना है, ऊपर की तरफ। 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए आपको मार्किंग करनी है इस तरीके से। अब हमारा जो कटोरी का साइज कितने इंच का निकल के आएगा, जब हम चेस्ट को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंच का। तो यहाँ पर आपको कितने इंच में मार्किंग करनी है, 5 इंच में। ये देखें इस तरीके से आपको 5 इंच में मार्किंग करनी है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ से जो हमारा आर्म होल है वहां से आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये देखें इस तरीके से। और आगे की तरफ भी हमको स्ट्रेट ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमने आर्म होल की मार्किंग की है, जो हमने आर्म होल का शेप दिया है, वहां से हम कितने इंच का लेंगे, 2.5 इंच का। ये देखिए यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच का। 2.5 इंच में एक मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो मार्किंग है उसको आपको इस तरीके से हल्का सा डॉट डॉट देते हुए आपको जो हमने 5 इंच में मार्किंग किया है वहां तक ले जाना है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल। और अगर यहाँ पर आप गहराई देते हैं तो आपको कितने इंच का लेना है, यहाँ पर जो मेन यहाँ पर का जो एरिया होता है, जो हमारा आर्म होल वाला एरिया होता है, वहां पर अगर आप गहराई दे रहे हैं तो गहराई में कितने इंच का दब जाएगा, हाफ इंच का। तो यहाँ पर कितने इंच का कपड़ा बचेगा हमारा, सिर्फ 2 इंच का। तो यहाँ पर हमको गहराई बिल्कुल भी नहीं देना है। तो जैसे हमने यहाँ पर शेप दिया है उसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम गले से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको कटिंग करना है। ये देखिए यहाँ पर शोल्डर को भी जैसे हमने
लिया है वैसे ही कट करना है। और इधर जो हमारा कटोरी पट्टी बन के आएगा उसको भी सेम जैसे हमने मार्किंग किया है वैसे ही आपको कटिंग करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये हमारा कटोरी पट्टी यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो कटोरी पट्टी निकल के आ जाएगा। अब बचेगा हमारा कटोरी। ये देखिए ये हमारा कटोरी पट्टी बन चुका है। अब हम इसके कटोरी की कटिंग करेंगे। तो कटोरी की कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा है वहां पर हमको इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कटोरी को आपको हल्का सा ट्रायंगल शेप में इसको रखना है। ये देखें आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, आपको हल्का सा इसको ट्रायंगल शेप देते हुए रखना है। ये देखिए इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर रखा है बिल्कुल आपको वैसे ही इसको रख लेना है। ये देखिए और ध्यान रखिएगा ये जो हमारा बंद वाला साइड है और ओपन वाला साइड है दोनों की तरफ कम से कम 1 इंच का एक्स्ट्रा जगह होना चाहिए और गले की तरफ भी हमारा लगभग आधा इंच का जगह होना चाहिए। इस तरीके से आपको कटोरी को सेट करते हुए रखना है और जैसे हमारा कटोरी का शेप है आपको बिल्कुल वैसे ही मार्किंग करनी है। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही मार्किंग करनी है जैसे हमारा ये कटोरी निकल के आया है। और उसमें हमको क्या क्या चेंज करना है इस वीडियो के लास्ट तक देखने से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको यहाँ पर क्या क्या चेंज करना है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बंद वाला ओपन वाला साइड है, सॉरी ओपन वाला साइड है, वहां पर हम कितने इंच का एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे 1.25 इंच का। ये देखिए 1.25 इंच का हमने यहाँ पर मार्किंग किया है। अब सेम 1.25 इंच में आपको यहाँ पर भी मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर आपको मार्किंग कितने इंच की करनी है, 0.2 इंच की। ये देखिए गले के पास आपको कितने इंच की मार्किंग करनी है, 0.2 इंच की। और यहाँ पर जो हमारा कटोरी का साइज निकल के कितने इंच का आया था, 5 इंच का, और हाफ इंच ये हमारा कांच बटन पट्टी के लिए निकला था। तो इसका अगर हम हाफ करते हैं, 5.5 का अगर हम हाफ करते हैं तो कितना निकल के आया हमारा, 3.25 इंच। तो यहाँ पर हम 3.25 इंच में मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और जहां पर हमने 3.25 इंच में मार्किंग किया है वहां से हम फिर से 0.25 इंच नीचे की तरफ ले लेंगे। ये देखें यहाँ पर। अब इस मार्किंग को आपको मिला लेना है। सबसे पहले तो आपको इसको स्ट्रेट मिलाना है इस तरीके से, और इधर वाले मार्किंग को भी आपको स्ट्रेट मिलाना है इस तरीके से। अब इस मार्किंग को आपको नीचे की तरफ जो हमने 0.25 इंच का मार्किंग किया है वहां मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से। और इस मार्किंग को भी आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है। ये देखिए अब ये जो हमारा गला वाला मार्किंग है वहां से आपको इसको मिलाते हुए एक निशान और लगा लेना है इस तरीके से। और आपको क्या करना है, ये जो हमारा गला वाला मार्किंग है जहां पर हमने 0.25 इंच का एक्स्ट्रा लिया है वहां से आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है। ये देखिए बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए करना है। ये 0.25 इंच हो गया और ये कितने इंच का हो गया, 1.25 इंच का। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिया है 1.25 इंच का, यहाँ पर हमने लिया है 0.25 इंच का। ये देखिए और इसको आपको गले को इस तरीके से शेप दे देना है। और जैसे हमने यहाँ पर कटोरी का शेप बनाया है वैसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल इसको आपको राउंड शेप में ही कट करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको कटिंग करते हुए लेके जाना है। इसकी कटिंग देख के आप बहुत ही आसानी से सभी साइज की, छोटी चेस्ट साइज के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने हल्का सा राउंड शेप दे दिया है। ये देखिए इस तरीके से। आपको यहाँ पर नोक बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अब आते हैं हम इसके डॉट पॉइंट के लिए। जब हम इसमें पफ क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको मार्किंग कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको मार्किंग करनी है। ये देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे इस तरीके से। अब इसको बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, यहीं से हमको लेना है 2.5 इंच। 2.5 इंच में मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आपको मार्किंग करनी है 2.5 इंच में इस तरीके से। अब इसकी मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, 0.25 इंच का
ये देखिए यहाँ पर 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वहां पर 1 इंच का, और सेम इधर भी आपको लेना है 1 इंच का। ये देखिए इस तरीके से आपको दोनों मार्किंग को मिला देना है, जो हमारे 2.5 इंच वाले मार्किंग है उसके साथ। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा पफ। ये देखिए इस तरीके से आपको इसके लिए डॉट देना है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट फ्रंट पल्ले और बैक पल्ले की कटिंग आपको पूरे डिटेल में बता दिया है। तो इस तरीके से हमने 30 इंच चेस्ट साइज के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग का आप सभी को बहुत ही आसान तरीका बताया है। उम्मीद करती हूँ कि ये तरीका आप सभी को जरूर से पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। और आप जितना हमारा वीडियो देखेंगे हम उतना ही प्रोत्साहित होते जाएंगे, और आप सभी के साथ नए नए तरीके सिलाई के बताते जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।